सोचिए एक पल के लिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो न कोई बड़ा विद्वान था, न कोई महान दार्शनिक, न किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर और न ही कोई प्रसिद्ध धर्मगुरु। बस एक साधारण सा रसोइया जो एक मठ की रसोई में हर रोज बर्तन मांजता था, सब्जियां काटता था और खाना बनाता था। उसका नाम था ब्रदर लॉरेंस और उसने अपनी इस साधारण सी जिंदगी में वो रहस्य खोज लिया जिसे बड़े बड़े संत और दार्शनिक सदियों से ढूंढते आए थे। वो रहस्य था ईश्वर की उपस्थिति में हर पल जीना, न सिर्फ प्रार्थना के वक्त, न सिर्फ मंदिर या चर्च में, बल्कि हर काम करते हुए, हर सांस लेते हुए, हर पल में। यह किताब उसी ब्रदर लॉरेंस की जीवन यात्रा का दस्तावेज है जो उनके लिखे पत्रों और उनके साथ हुई बातचीत के रूप में संकलित की गई है। इस किताब का नाम है द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि ईश्वर को कहां ढूंढे। यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि ईश्वर तो पहले से ही आपके साथ है, हर पल, हर जगह, हर काम में। ब्रदर लॉरेंस का जन्म 17वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था और उनका असली नाम था निकोलस हरमान, जो बाद में एक कैथोलिक मठ में भिक्षु बन गए और ब्रदर लॉरेंस के नाम से जाने जाने लगे। उनकी यह शिक्षा इतनी गहरी, इतनी सरल और इतनी व्यावहारिक है कि सदियां बीत जाने के बाद भी यह उतनी ही ताजी और प्रासंगिक लगती है जितनी उस वक्त थी। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई पुराना बुजुर्ग दोस्त आपके सामने बैठकर आपसे दिल की बात कर रहा हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी जटिल दर्शन के, बस सीधे और सच्चे शब्दों में। यह कहानी उस इंसान की है जिसने यह साबित किया कि आध्यात्मिकता कोई विशेष स्थान या विशेष समय की मोहताज नहीं होती। यह तो उस मन की अवस्था है जो हर पल जागरूक रहती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, एक रसोई से शुरू होकर आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने की यात्रा। ब्रदर लॉरेंस की कहानी उस सर्दी की रात से शुरू होती है जब वो 18 साल के नौजवान थे और उन्होंने एक पेड़ को देखा। एक सूखा, पत्तियों से रहित, ठंड में ठिठुरा हुआ पेड़ जो बर्फ की चादर ओढ़े खड़ा था। उस पेड़ को देखकर उनके मन में एक विचार आया, यह पेड़ अभी सूखा और बेजान दिखता है, लेकिन कुछ ही महीनों में इसी पेड़ पर हरे भरे पत्ते आएंगे, फूल खिलेंगे और यह जीवन से भर जाएगा। उस एक पल में उन्हें एक गहरी समझ मिली, ईश्वर की शक्ति इस पेड़ में भी है, इस सर्दी में भी है और इस बदलाव में भी है। इस छोटे से अनुभव ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और उनके मन में ईश्वर के प्रति एक गहरा प्रेम जागा जो फिर कभी नहीं बुझा। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित करेंगे और इसी संकल्प के साथ वो पेरिस के एक कैथोलिक मठ में शामिल हो गए। लेकिन मठ में आकर उन्होंने जो देखा वो उनकी उम्मीदों से बहुत अलग था। यहां धर्म एक औपचारिकता बन गई थी, प्रार्थनाएं एक दिनचर्या बन गई थी और ईश्वर की खोज एक बौद्धिक व्यायाम बन गई थी। उन्हें मठ में रसोई का काम सौंपा गया जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो तो कुछ बड़ा, कुछ आध्यात्मिक काम करना चाहते थे। शुरुआत में उन्होंने इस काम को एक बोझ की तरह महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि शायद यही उनकी परीक्षा है। क्या वो एक साधारण काम करते हुए भी ईश्वर को याद रख सकते हैं? इस सवाल ने उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव रख दी और उन्होंने एक ऐसे प्रयोग की शुरुआत की जो सदियों बाद भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। वो अपनी इस खोज में अकेले थे, कोई गुरु नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था, बस थी एक सच्ची लगन और एक गहरी प्यास। अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान कहाँ मिलते हैं तो आप शायद कहें मंदिर में, प्रार्थना में, ध्यान में, किसी पवित्र स्थान पर। लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने कुछ और ही सीखा, और वो भी एक ऐसी जगह से जहां कोई सोच भी नहीं सकता, एक गंदी, धुआंधार, शोरगुल भरी रसोई से। वो हर रोज सुबह उठते, रसोई में जाते, बर्तन उठाते और काम शुरू करते, लेकिन उनका मन किसी और ही दुनिया में होता था। वो हर काम करते हुए मन ही मन ईश्वर से बातें करते रहते, जैसे कोई पुराना दोस्त हर पल आपके साथ हो। उन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया जो बेहद सरल था, लेकिन जिसे अपनाना बेहद मुश्किल। हर काम को ईश्वर की उपस्थिति में करो, चाहे वो काम कितना भी साधारण क्यों ना हो। जब वो सब्जी काटते तो सोचते यह ईश्वर के लिए है। जब वो बर्तन धोते तो सोचते
यह प्रेम का काम है। जब वो खाना परोसते तो सोचते, इस खाने में ईश्वर की कृपा है। धीरे धीरे यह सोच उनकी आदत बन गई, और आदत बन गई उनकी प्रकृति, और प्रकृति बन गई उनकी आत्मा की भाषा। उनके साथी भिक्षु उन्हें देखकर हैरान होते थे। यह आदमी रसोई में काम करते करते इतना शांत और प्रसन्न कैसे रहता है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी गहरे संतोष से आती थी। ब्रदर लॉरेंस कहते थे, मेरे लिए रसोई और चर्च में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों जगह मैं उसी ईश्वर के साथ हूं जो मुझसे प्रेम करता है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे वर्षों की साधना, वर्षों का अभ्यास और वर्षों की आंतरिक यात्रा छिपी है। उन्होंने यह साबित किया कि आध्यात्मिकता कोई अलग विभाग नहीं है जीवन का। यह तो जीवन की हर सांस में, हर काम में, हर पल में समाई हुई है। ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास। यह शब्द सुनने में बड़े आध्यात्मिक और जटिल लगते हैं, लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने इसे इतनी सरलता से समझाया कि एक बच्चा भी समझ सके। कल्पना करें कि आपका कोई सबसे प्रिय मित्र, जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, हर वक्त आपके साथ है। आप जब सो रहे हों, जब काम कर रहे हों, जब खाना खा रहे हों, जब दुखी हों, जब खुश हों, वो हमेशा आपके पास है। अब सोचिए से कि क्या उस मित्र की उपस्थिति में आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा? क्या आप ज्यादा ध्यान से, ज्यादा प्रेम से, ज्यादा खुशी से काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और यही था ब्रदर लॉरेंस का मूल सिद्धांत। वो ईश्वर को अपना सबसे प्रिय मित्र मानते थे और इस यकीन के साथ जीते थे कि वो हर पल उनके साथ है। इस अभ्यास की शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से होती है। बस एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और मन में यह भाव जगाएं कि इस पल में ईश्वर मेरे साथ है। ब्रदर लॉरेंस कहते थे कि शुरुआत में यह अभ्यास बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मन इधर उधर भागता है, विचार आते जाते रहते हैं और ध्यान बनाए रखना कठिन होता है। लेकिन जैसे एक बच्चा बार बार गिरने के बाद भी चलना सीख जाता है, वैसे ही यह अभ्यास भी धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मन भटके तो निराश मत होइए, बस धीरे से उसे वापस ले आइए, जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले आती है। यह अभ्यास कोई एक बार करने की चीज नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक ऐसा नजरिया जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को रंग देता है। हम में से ज्यादातर लोग ईश्वर से एक अजीब सा रिश्ता रखते हैं। हम डरते भी हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन अक्सर डर ज्यादा होता है और प्रेम कम। हम सोचते हैं कि ईश्वर एक कड़ा न्यायाधीश है, जो हमारे हर पाप का हिसाब रखता है, जो हमारी हर गलती पर क्रोधित होता है। लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने एक बिल्कुल अलग ईश्वर को पहचाना, एक ऐसा ईश्वर जो एक मां की तरह है, एक ऐसा ईश्वर जो प्रेम का सागर है, एक ऐसा ईश्वर जो हमारी कमजोरियों को जानता है और फिर भी हमसे प्यार करता है। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा कि मैंने यह जाना कि ईश्वर मुझसे उतना ही प्यार करता है जब मैं गलती करता हूं, जितना कि जब मैं सही काम करता हूं, क्योंकि उसका प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका है। यह विचार उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था, जब धर्म मुख्यतः डर और सजा की भाषा में बोला जाता था। ब्रदर लॉरेंस ने धर्म को डर की भाषा से निकालकर प्रेम की भाषा में डाला, और यही उनकी सबसे बड़ी देन है। उनका मानना था कि जब आप किसी काम को डर से करते हैं तो वो काम बोझिल हो जाता है, लेकिन जब आप उसी काम को प्रेम से करते हैं तो वही काम आनंददायक हो जाता है। यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। सोचिए, जब आप कोई काम डर से करते हैं बनाम प्रेम से करते हैं, तो उसका परिणाम और उसका अनुभव दोनों कितने अलग होते हैं। ब्रदर लॉरेंस ने यह भी कहा कि ईश्वर का प्रेम इतना विशाल है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलतियों को भी क्षमा कर देता है, बशर्ते हम सच्चे मन से उसकी ओर मुड़े। हर कोई जिसने कभी ध्यान करने की कोशिश की है, वो इस समस्या से परिचित है। मन बस रुकता नहीं, वो हर तरफ भागता रहता है। हजारों विचार आते हैं और एकाग्रता बनाए रखना असंभव लगने लगता है। ब्रदर लॉरेंस ने इस समस्या को बेहद ईमानदारी से स्वीकार किया और कहा कि शुरुआत में उनका भी मन बार बार भटकता था और यह उन्हें बहुत परेशान करता था। लेकिन उन्होंने एक अद्भुत समाधान खोजा। जब भी मन भटके तो उसे जबरदस्ती मत रोको, बस धीरे से, बिना किसी आत्मग्लानि के उसे वापस ईश्वर की ओर मोड़ दो। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसमें एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ छिपी है।
जब आप मन को जबरदस्ती रोकते हैं तो वो और ज्यादा उछलता है, लेकिन जब आप उसे स्नेह से वापस लाते हैं तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। उन्होंने एक उपमा दी, यह ऐसा है जैसे एक माँ बार बार अपने छोटे बच्चे को गिरते हुए देखती है और हर बार उसे प्यार से उठाती है, बिना डांटे, बिना थके। इसी तरह हर बार जब मन भटके हम उसे प्यार से वापस लाएं। यही अभ्यास है, यही साधना है। ब्रदर लॉरेंस ने यह भी कहा कि मन की चंचलता के बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करो। भगवान तुम्हारे प्रयास को देखता है, तुम्हारी नीयत को देखता है, तुम्हारे प्रेम को देखता है। यह शिक्षा उन लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली है जो ध्यान में बार बार विफल होते हैं और निराश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्णता की जरूरत नहीं है, बस निरंतरता चाहिए। हर बार वापस आओ, बस इतना काफी है। यह संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली और प्रेरक है। हमारी पारंपरिक सोच में काम और प्रार्थना दो अलग अलग चीजें हैं। काम वो है जो हम दुनिया के लिए करते हैं और प्रार्थना वो है जो हम ईश्वर के लिए करते हैं। लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने इस दीवार को तोड़ दिया और कहा, काम ही मेरी प्रार्थना है और प्रार्थना ही मेरा काम है। उन्होंने यह अनुभव किया कि जब आप हर काम को ईश्वर की उपस्थिति में करते हैं तो वो काम अपने आप एक पवित्र कार्य बन जाता है। रसोई में खाना बनाना उनके लिए उतना ही पवित्र था जितना कि चर्च में प्रार्थना करना, क्योंकि दोनों में उनका मन और हृदय ईश्वर के साथ था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं बर्तन उठाता हूं ईश्वर के प्रेम में और बर्तन रखता हूं ईश्वर के प्रेम में। यह सुनकर पहले तो हंसी आती है, लेकिन जब आप इस गहराई को समझते हैं तो दिल भर आता है। इस सिद्धांत का एक बड़ा व्यावहारिक फायदा यह है कि आप कभी यह नहीं सोचते कि आज मेरे पास प्रार्थना के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि आपका पूरा दिन ही प्रार्थना है। यह विचार उन लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत है जो व्यस्त जीवन में भी आध्यात्मिकता को जीना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है। ब्रदर लॉरेंस का संदेश है, समय की जरूरत नहीं है, बस नजरिए की जरूरत है। जब आप अपने बच्चों की देखभाल करते हुए यह भाव रखते हैं कि यह ईश्वर की सेवा है, जब आप अपने काम को ईमानदारी से करते हुए सोचते हैं कि यह मेरी प्रार्थना है, तो आपकी पूरी जिंदगी एक मंदिर बन जाती है। ब्रदर लॉरेंस की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वो है विनम्रता और आत्म स्वीकृति। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वो कोई महान संत हैं या उन्होंने कोई विशेष सिद्धि प्राप्त की है, बल्कि वो बार बार अपनी कमजोरियों और असफलताओं का जिक्र करते थे। उन्होंने कहा, मैं एक बहुत साधारण इंसान हूं जिसने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा ने मुझे संभाल लिया है। यह स्वीकृति, यह विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आज के समय में हम सब एक दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर कोई अपनी सफलताएं दिखाता है, अपनी कमजोरियां छिपाता है। लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने सिखाया कि आध्यात्मिक विकास की पहली शर्त है अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार करना। जब आप अपनी कमजोरियों को ईश्वर के सामने खुलकर रखते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है, आपका बोझ हल्का हो जाता है। आपकी ऊर्जा दिखावे में नहीं लगती, बल्कि असली काम में लगती है। उन्होंने कहा कि जब मैं गलती करता हूं तो मैं उसे ईश्वर के सामने स्वीकार करता हूं और कहता हूं, देखो मैंने फिर वही गलती की जो हमेशा करता हूं, तुम मुझे जानते हो, अब मुझे संभालो। और इस स्वीकृति के बाद वो आगे बढ़ जाते थे, बिना अपराध बोध में डूबे, बिना खुद को दंडित किए। यह एक बहुत स्वस्थ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो आज की दुनिया में और भी ज्यादा जरूरी है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह आपको सच्चाई से जोड़ती है। इस किताब का एक बड़ा हिस्सा ब्रदर लॉरेंस के उन पत्रों से बना है जो उन्होंने अपने मित्रों और आध्यात्मिक साधकों को लिखे थे। और इन पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत प्यारा इंसान आपसे बातें कर रहा हो। इन पत्रों में कोई जटिल दर्शन नहीं है, कोई लंबे चौड़े सिद्धांत नहीं है, बस सीधी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें हैं जो एक ऐसे इंसान की कलम से निकली हैं जिसने जो कहा वो जिया भी। एक पत्र में वो लिखते हैं, मेरे प्रिय मित्र, मुझे कोई नहीं बता सकता था कि ईश्वर इतने करीब है। यह तो मैंने खुद अनुभव किया है और यह अनुभव किसी भी शब्द में बंधता नहीं। यह पत्र पढ़कर दिल में एक गहरी तड़प उठती है, काश हम भी यही महसूस कर पाते।
एक और पत्र में वो एक बीमार मित्र को लिखते हैं जो अपनी तकलीफों से परेशान था, और वो कहते हैं कि यह तकलीफ भी ईश्वर का एक माध्यम है, क्योंकि इसी के जरिए वो तुम्हें अपने और करीब ला रहा है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी करुणा और एक गहरा विश्वास है। ब्रदर लॉरेंस के पत्र इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, ये तो दूसरों तक पहुंचती है, दूसरों को छूती है, दूसरों को बदलती है। इन पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो आज भी हमसे बात कर रहे हों, जैसे 300 साल पहले लिखी गई ये बातें आज भी उतनी ही ताजी और प्रासंगिक हैं। यही किसी महान शिक्षक की पहचान होती है। उनके शब्द समय से परे होते हैं। जीवन में हर कोई शांति की तलाश करता है। कोई पैसों में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई सफलता में, कोई एकांत में, लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने एक ऐसी शांति पाई जो इन सब चीजों से परे थी। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी। वो कहते थे, मैंने ऐसी शांति पाई है जो तूफान में भी नहीं हिलती, क्योंकि यह शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। रसोई की गर्मी, शोर, थकान, इन सब के बीच भी उनके मन में एक गहरी शांति बनी रहती थी। और यह कोई चमत्कार नहीं था, यह वर्षों के अभ्यास का नतीजा था। आज हम सब बड़ी बड़ी समस्याओं से घिरे हैं। नौकरी की चिंता, रिश्तों की उलझने, सेहत की परेशानियां, भविष्य का डर, और इन सब के बीच शांति पाना बेहद मुश्किल लगता है। लेकिन ब्रदर लॉरेंस का संदेश है, शांति परिस्थितियां बदलने से नहीं आती, शांति नजरिया बदलने से आती है। जब आप यह जानते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, कि आप उसकी देखरेख में हैं, तो बाहरी तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, मैं बड़े से बड़े दुख में भी उदास नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है कि यह दुख भी उसी के हाथ में है जो मुझसे प्यार करता है। यह भरोसा या आस्था, यही सच्ची शांति की जड़ है। और यह शांति केवल कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए उपलब्ध है जो इस अभ्यास को अपनाने का संकल्प करे। हम अक्सर समय को बर्बाद करने की बात करते हैं। यह समय बेकार गया, काश यह पल कुछ और होता। यह पल तो किसी काम का नहीं था। लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने समय को एक अलग नजर से देखा। उनके लिए हर पल कीमती था, हर पल पवित्र था, क्योंकि हर पल में ईश्वर की उपस्थिति थी। वो कहते थे, एक पल भी बर्बाद मत करो, क्योंकि हर पल में ईश्वर से मिलने का मौका है। यह सोच जीवन को एक नया आयाम देती है। जब आप यह मानते हैं कि हर पल पवित्र है, तो आप उसे और जागरूकता से जीते हैं। आज की दुनिया में हम सब मल्टीटास्किंग करते हैं। फोन देखते हुए खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए बच्चों से बात करते हैं, ऑफिस के बारे में सोचते हुए घर पर होते हैं। इस सब में हम हर पल को आधा अधूरा जीते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी भी आधी अधूरी लगने लगती है। ब्रदर लॉरेंस की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है, जो पल अभी है, यही सबसे कीमती पल है। इस पल में जो काम है, इसे पूरे दिल से करो। इस पल में जो इंसान तुम्हारे सामने है, उसे पूरे ध्यान से सुनो। इस पल में जो अनुभव है, उसे पूरी तरह जियो। उन्होंने कहा कि भूतकाल में पछतावे और भविष्य की चिंताओं में जीने की बजाय इस पल में, इस वर्तमान में जीना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब हर पल ईश्वर की उपस्थिति में जिया जाए, तो हर पल अनंत जैसा हो जाता है। इस सत्य को ब्रदर लॉरेंस ने न सिर्फ जाना, बल्कि जिया भी। जीवन का एक सच यह है कि मुश्किलें आती हैं, बीमारी आती है, रिश्ते टूटते हैं, सपने अधूरे रहते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें भुला दिया है। ब्रदर लॉरेंस के जीवन में भी ऐसे क्षण आए। वो बुढ़ापे में बहुत बीमार हो गए। उनके पांव में भयंकर दर्द था, और वो चलने फिरने में भी असमर्थ थे। लेकिन इस पीड़ा में भी उनके मन की शांति नहीं टूटी, और इसका कारण था उनका वो अटूट विश्वास कि ईश्वर की इच्छा में ही उनकी भलाई है। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा, मेरे पांव में दर्द है, लेकिन मेरे मन में शांति है, और यह शांति किसी दवाई से ज्यादा कारगर है। यह सोच कोई कमजोरी नहीं है, यह वो शक्ति है जो आती है जब आपने ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया हो। आज हम में से कई लोग कठिनाइयों में टूट जाते हैं, ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, या विश्वास ही खो देते हैं। ब्रदर लॉरेंस कहते हैं, कठिनाई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कठिनाई तुम्हारा शिक्षक है। हर तकलीफ में एक सबक है,
हर दर्द में एक गहराई है, और जो इस गहराई को समझ जाए वो मोती ढूंढ लेता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब जीवन बहुत कठिन लगे तो और भी ज्यादा ईश्वर की ओर मुड़ो, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब वो सबसे करीब होता है। कठिनाई में आस्था बनाए रखना, यही असली विश्वास है, यही असली शक्ति है। ब्रदर लॉरेंस की शिक्षाओं में एक और सुंदर पहलू है जो उनके जीवन से सीधे उभरता है। वो है दूसरों की सेवा में ईश्वर को देखना। मठ में उनका काम था बाकी भिक्षुओं के लिए खाना बनाना, और वो इस काम को कभी भी साधारण नहीं मानते थे। वो इसे ईश्वर की सेवा मानते थे। जब वो किसी बीमार भिक्षु के लिए विशेष खाना बनाते तो वो उसमें न सिर्फ मसाले डालते बल्कि प्रेम और प्रार्थना भी डालते। उन्होंने कहा, जब मैं किसी दूसरे इंसान की सेवा करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ईश्वर की ही सेवा कर रहा हूं। यह दृष्टि जीवन को बदल देती है। जब आप हर इंसान में ईश्वर का अंश देखते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है, आपकी सेवा बदल जाती है। आज हम सब अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि दूसरों के लिए वक्त ही नहीं है, और जब करते भी हैं तो मन में कहीं ना कहीं यह भाव होता है, मैंने किया, अब बदले में क्या मिलेगा। लेकिन ब्रदर लॉरेंस की सेवा बेशर्त थी, निस्वार्थ थी, क्योंकि वो किसी इंसान के लिए नहीं, ईश्वर के लिए काम कर रहे थे। इस भाव से की गई सेवा थका देती नहीं, बल्कि ऊर्जा देती है, संतोष देती है, और एक गहरी खुशी देती है जो किसी और चीज में नहीं मिलती। ब्रदर लॉरेंस ने यह सिखाया कि आध्यात्मिकता और मानवता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है वो इंसानों से भी सच्चा प्रेम करता है। हम सब अपने आप से बातें करते हैं, यह कोई पागलपन नहीं है, बल्कि यह तो इंसान की सबसे गहरी जरूरत है। लेकिन ज्यादातर समय यह आंतरिक संवाद नकारात्मक होता है। हम खुद को कोसते हैं, अपनी आलोचना करते हैं या भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। ब्रदर लॉरेंस ने इस आंतरिक संवाद को एक नई दिशा दी। उन्होंने इसे ईश्वर के साथ एक सतत बातचीत में बदल दिया। वो दिन भर मन ही मन ईश्वर से बातें करते रहते। कभी कहते तुम्हारा शुक्रिया, कभी कहते मुझे मदद चाहिए, कभी कहते तुम कितने अच्छे हो, और कभी बस चुपचाप महसूस करते कि वो साथ है। ये प्रार्थना किसी विशेष शब्द की मोहताज नहीं थी, ये तो एक दिल की पुकार थी, एक बच्चे की अपने माँ बाप से बातचीत जैसी। ब्रदर लॉरेंस कहते थे कि प्रार्थना के लिए बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, एक सच्चा दिल काफी है। यह सिद्धांत उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो सोचते हैं कि प्रार्थना करना उनके बस की बात नहीं, जो डरते हैं कि उनकी प्रार्थना सही नहीं है। ब्रदर लॉरेंस का जवाब है, ईश्वर को शब्दों की नहीं, सच्चाई की जरूरत है। अपने मन की बात कहो, जो भी हो, जैसे भी हो, वो सुनेगा। यह आंतरिक संवाद धीरे धीरे आपकी सोच को बदलता है, आपके नजरिए को बदलता है, और आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां अकेलापन नहीं होता, क्योंकि कोई हमेशा साथ है। जैसे जैसे ब्रदर लॉरेंस बूढ़े होते गए, उनकी समझ और गहरी होती गई, उनकी शांति और गाढ़ी होती गई, और उनका प्रेम और विशाल होता गया। बुढ़ापे में जब शरीर कमजोर पड़ने लगा, जब बीमारियां आने लगीं, तब भी उनके मन में एक अजब सी खुशी बनी रही, एक ऐसी खुशी जो मृत्यु के डर से परे थी। वो कहते थे, मृत्यु मुझे डराती नहीं, क्योंकि मृत्यु तो बस एक दरवाजा है जो उसके और करीब ले जाएगा जिससे मैं इतना प्यार करता हूं। ये बात सुनकर दिल में एक अजीब भावना उठती है। कितना गहरा विश्वास होगा इस इंसान का कि मृत्यु भी एक उत्सव लगती थी। आज हम सब मृत्यु से डरते हैं, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, इसे टालना चाहते हैं। लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने हमें दिखाया कि जब आप ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं तो मृत्यु का डर भी कम हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो पत्र लिखे वो और भी ज्यादा गहरे और भावपूर्ण हैं, जैसे एक दीपक जो बुझने से पहले और ज्यादा रोशनी देता है। बुढ़ापे में उन्होंने जो सिखाया वो था, जीवन के हर पड़ाव में, हर उम्र में ईश्वर की उपस्थिति एक नया अर्थ लेती है, एक नई गहराई पाती है। और यह गहराई सिर्फ बुढ़ापे की विशेषाधिकार नहीं है, यह किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है। आधुनिक दुनिया में हमने सब कुछ इतना जटिल बना लिया है, धर्म भी, आध्यात्मिकता भी, और यहां तक कि खुशी को भी। हम सोचते हैं कि खुश होने के लिए बड़ी उपलब्धियां चाहिए, बड़ी संपत्ति चाहिए, बड़ी पहचान चाहिए। लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने
सरलता का वो वरदान पाया जो बड़े बड़े राजाओं को नहीं मिला था। वो एक साधारण रसोइये थे। उनके पास न पैसा था, न प्रसिद्धि थी, न बड़ा पद था, लेकिन उनके पास वो खुशी थी जो इन सब चीजों से भी नहीं खरीदी जा सकती। उन्होंने कहा, जब आप ईश्वर को पा लेते हैं तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप में पूर्ण है। ये बात आज के उपभोक्तावादी समाज में एक क्रांतिकारी विचार है। हम सब अधिक पाने की दौड़ में हैं। अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक अनुभव, और इस दौड़ में हम जो पहले से हमारे पास है उसे भी खो देते हैं। ब्रदर लॉरेंस ने सरलता को एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में अपनाया। कम से कम चीजों में संतुष्ट रहना, जो मिला है उसमें ईश्वर की कृपा देखना, और हर छोटी चीज में आनंद ढूंढना। यह सरलता उनके जीवन को एक गहरी सुंदरता देती थी जो किसी भी भौतिक समृद्धि से बढ़कर थी। सरलता कोई अभाव नहीं है। सरलता तो वो पूर्णता है जो बाहरी चीजों की मोहताज नहीं। 300 साल से भी ज्यादा समय पहले एक साधारण रसोइये ने जो ज्ञान पाया था, वो आज की इस भाग दौड़ भरी, तनाव से भरी और अर्थहीनता की ओर जाती दुनिया में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। आज के इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, एयर कंडीशनिंग, तेज गाड़ियां, लेकिन फिर भी एक गहरी खालीपन की शिकायत करता है। वो अकेला महसूस करता है भीड़ में भी। वो थका हुआ महसूस करता है आराम करने के बाद भी, और वो अर्थहीन महसूस करता है सब कुछ पाने के बाद भी। ब्रदर लॉरेंस का जवाब इस सब का है, तुम वो ढूंढ रहे हो जो बाहर नहीं मिलता, वो तो भीतर है, और भीतर जाने का रास्ता है ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास। आज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बड़े बड़े शब्द बन गए हैं, और इन पर लाखों किताबें लिखी जा रही हैं, लाखों ऐप्स बने हैं। लेकिन ब्रदर लॉरेंस ने यही सब 17वीं शताब्दी में एक रसोई में बर्तन मांजते हुए सीख लिया था। उनका तरीका सबसे सरल है, सबसे किफायती है और सबसे प्रभावी भी है। बस इस पल में रहो, ईश्वर के साथ रहो और हर काम को प्रेम के साथ करो। यह शिक्षा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में शांति, अर्थ और खुशी ढूंढ रहा है। ब्रदर लॉरेंस आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो अपने समय में थे। ब्रदर लॉरेंस की पूरी शिक्षा का सार एक शब्द में है, प्रेम। ईश्वर से प्रेम, इंसानों से प्रेम, जीवन से प्रेम, इस पल से प्रेम, इस काम से प्रेम। उन्होंने कहा, जो ईश्वर को प्रेम करता है वो हर चीज को प्रेम करता है, क्योंकि ईश्वर ही हर चीज में है। यह प्रेम कोई भावुकता नहीं है, यह एक गहरी, शांत, स्थिर अवस्था है जो रोज के जीवन में उभरती है। जब आप किसी बीमार मां की सेवा करते हैं और उस सेवा में प्रेम होता है तो वो सेवा प्रार्थना बन जाती है। जब आप किसी दुखी दोस्त के पास बैठते हैं और चुपचाप उसका हाथ थामते हैं तो वह मौन भी प्रार्थना है। जब आप अपने बच्चे को लोरी सुनाते हैं, जब आप किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलते हैं, जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ये सब प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं, और ब्रदर लॉरेंस के अनुसार यही सच्ची भक्ति है। उन्होंने दिखाया कि प्रेम की कोई एक भाषा नहीं होती। ये तो हर भाषा में, हर काम में, हर रिश्ते में बोलता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ नफरत, विभाजन और अहंकार है, ब्रदर लॉरेंस की यह शिक्षा एक शीतल जल की धारा की तरह है जो सबको अपनी ओर बुलाती है। प्रेम की यह भाषा शब्दों से नहीं सीखी जाती, ये तो जिक्र सीखी जाती है, महसूस करके सीखी जाती है और दूसरों को देकर सीखी जाती है। ब्रदर लॉरेंस ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने आध्यात्मिकता में पूर्णता हासिल कर ली है, बल्कि उन्होंने इसे एक सतत यात्रा, एक जीवन भर का अभ्यास कहा। उन्होंने कहा, मैं अभी भी सीख रहा हूं, अभी भी बढ़ रहा हूं और शायद अपनी मृत्यु के आखिरी पल तक सीखता रहूंगा। यह विनम्रता उन्हें महान बनाती है, क्योंकि जो सोचता है कि उसने सब सीख लिया, उसकी वास्तविक सीखने की यात्रा वहीं रुक जाती है। आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसी नदी है जो कभी नहीं रुकती। जितना आगे जाते हो उतना और दूर क्षितिज दिखता है, और यह दूरी भय नहीं पैदा करती बल्कि उत्साह पैदा करती है। ब्रदर लॉरेंस ने अपनी अधूरी यात्रा को सार्वजनिक किया, और यही उनकी सबसे बड़ी ईमानदारी थी। उन्होंने कहा कि रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है, लेकिन यात्रा खुद में इतनी खूबसूरत है कि इसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। हम सब अक्सर यह सोचकर शुरुआत नहीं करते कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा या मुझसे यह नहीं होगा।
ब्रदर लॉरेंस का जवाब है, शुरू करो, बस शुरू करो। पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और हर बात का कदम पहले से आसान होता जाता है। यह यात्रा किसी के लिए भी बंद नहीं है, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो। यह यात्रा आज से, इस पल से शुरू हो सकती है। और अब हम इस अद्भुत यात्रा के अंत में पहुंचते हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। ब्रदर लॉरेंस का जीवन हमें यह बताता है कि एक साधारण इंसान भी एक साधारण काम करते हुए एक असाधारण जीवन जी सकता है, बशर्ते वो हर पल जागरूक रहे, हर पल ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करे। उनकी यह विरासत, द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। यह तो एक जीवन जीने का तरीका है, एक ऐसा नजरिया जो आपके हर पल को पवित्र बना देता है। जब आप आज सुबह उठे तो एक पल के लिए रुकें और महसूस करें, इस सांस में, इस उजाले में, इस नए दिन में ईश्वर की कृपा है। जब आप अपने काम पर जाएं तो यह सोचें कि यह काम मेरी प्रार्थना है। जब आप किसी से बात करें तो उसमें ईश्वर का अंश देखें और उसे वही सम्मान दें जो आप ईश्वर को देते हैं। जब आप थके हुए हों, परेशान हों, टूटे हुए हों, तो याद करें कि एक रसोइया था जो बर्तन मांजते हुए भी खुश रहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो अकेला नहीं है। यही ब्रदर लॉरेंस का सबसे बड़ा संदेश है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। ईश्वर हर पल, हर जगह, हर काम में तुम्हारे साथ है। बस अपनी आंखें खोलो, अपना मन खोलो, अपना दिल खोलो और उसे महसूस करो। यही है ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास। यही है जीवन का सबसे गहरा और सबसे सरल सत्य।